अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट बागमंदू और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और लास्ट टाइम ने चैप्टर 5 डिस्कस किया था जो कि विलेज ऑफिसर से मुतल्लिक है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे जो कि रिकॉर्ड से मुतल्लिक है। देखें, रिकॉर्ड दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसको मिसले हकीयत कहा जाता है, और दूसरे रिकॉर्ड जो हैं वो है आपके पीरियडिकल रिकॉर्ड जिनको मिसले मियादी या चाहार साला कहा जाता है। तो देखें, आज हमने पढ़ना है रिकॉर्ड ऑफ राइट जो कि चैप्टर 6 में आते हैं और इनको डिस्कस किया गया है सेक्शन 39 में। और सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के मुताबिक किसी भी स्टेट के लिए एक रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है उसको मेंटेन किया जाएगा। अब ये स्टेट से क्या मुराद है, तो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 सब सेक्शन 9 में मिलती है। और स्टेट से मुराद कोई ऐसा एरिया है जिसके लिए एक सेपरेट से लैंड रेवेन्यू को असेस कर दिया जाए, या कोई ऐसा एरिया जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर उसे डिक्लेयर कर दे कि वो स्टेट है, या कोई ऐसा एरिया है जिसके लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है उसको मेंटेन किया जाए। तो सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के तहत किसी भी स्टेट के लिए एक रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करना मैंडेटरी है। अब ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी मिसले हकीयत है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट दे दूँ इन रिकॉर्ड ऑफ राइट का। देखिए, अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो अब उस शख्स ने प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसे तो पता है कि ये उसकी मलकियत है। लेकिन अगर बाद में कोई शख्स उस प्रॉपर्टी के बारे में फॉल्स क्लेम लेके आ जाए तो उस शख्स को जुर्लाने के लिए ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी की जो मलकियत का रिकॉर्ड है उसे प्रिजर्व किया जाए। तो इस मकसद के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट को किसी भी स्टेट के लिए मेंटेन करना मैंडेटरी है। तो सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 में ये बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा होंगे, यानी मिसले हकीयत का हिस्सा होंगे। तो कोई सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 के तहत स्टेटमेंट्स जो हैं कुछ वो इस रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा होंगी, और ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो बताएंगी कि कौन उस स्टेट का लैंड ओनर है, या कौन मज़ारे यानी टेनेंट है, कौन शख्स जो है उस प्रॉपर्टी में से रेंट पे कर रहा है, और कौन जो है प्रॉफिट्स उस प्रॉपर्टी से ले रहा है या प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट को ले रहा है। इसी तरह से नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सनस के बारे में बताया जाएगा, स्टेटमेंट दी जाएगी। और इसी तरह से रेंट, लैंड रेवेन्यूज, रेट्स, सेसेस और अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड टू ईच ऑफ दोज पर्सनस एंड टू गवर्नमेंट के बारे में भी स्टेटमेंट दी जाएगी, जो कि हिस्सा होगी उस रिकॉर्ड ऑफ राइट का डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। इसी तरह से कोई स्टेटमेंट ऑफ कस्टम रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन द स्टेट के बारे में भी एक स्टेटमेंट जो है वो दी जाएगी, जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा होगी। इसी तरह से जो मैप ऑफ द स्टेट, जो नक्शा है उस स्टेट का, ये भी हिस्सा होगा रिकॉर्ड ऑफ राइट का। और सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी के तहत कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अगर उसे प्रेस्क्राइब करती है तो वो भी हिस्सा हो सकता है इस रिकॉर्ड ऑफ राइट का। अब ये कहाँ से पता चलेगा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इसके लिए जो आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट 1968 के जो रूल्स हैं वहाँ पर उसके सेक्शन 30 में कुछ बताया गया डॉक्यूमेंट्स का, जिनमें आपका जीनियालॉजिकल ट्री है, यानी वो जो शजरा नसब है, इसी तरह से आपका जो खसरा नंबर है वो आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा हो सकता है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंच दी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए।